मैं हूं शिफाली गिरदवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज मैं आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ी मैं इस चीज़ के लिए मांगना चाहती हूँ कि हम सब लोगों ने जीएसटी और 3B की लेट फीस को वेव ऑफ करने के लिए कैंपेन चलाया। हम सब लोगों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन पहुँचाई गवर्नमेंट तक अलग अलग चैनल्स के थ्रू। मेरे खुद के ट्विटर पे भी मैंने कई बार पोस्ट किया उसके लिए कि हाँ ठीक है 3B की लेट फीस माफ़ करो। लेकिन हम सब इस सब के बीच में कंपोजिशन डीलर्स को भूल गए और जो लास्ट रिटर्न फाइल होती है जीएसटीआर 10 के अंदर उन लोगों को भूल गए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी लेट फीस माफ़ होनी चाहिए थी बट नहीं। तो यहाँ पे कंपोजिशन डीलर का एक बिल्कुल डिसेंट केस बनता है। ये जब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की लेट फीस माफ़ की जा रही है तो कंपोजिशन डीलर को तो खुद गवर्नमेंट मानती है कि वो पैम्पर्ड चाइल्ड है उनका, वो छोटा बच्चा है जिसको वो चाहते हैं कि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, उसको ज़्यादा कंप्लायंस ना करने पड़े। तो सर उसकी लेट फीस क्यों छोड़ दी आपने, उसकी भी लेट फीस माफ़ करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट तक की आवाज़ पहुँच सके कि हाँ भाई हम सब लोगों को कंपोजिशन डीलर्स की भी लेट फीस की माफ़ी चाहिए। तो उतना करने के बाद आप अगर ये सब कर रहे हो तो आप एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने की बात करते हो तो कंपोजिशन डीलर को क्यों भूल रहे हो, उसकी लेट फीस तो हमसे पहले माफ़ की जानी चाहिए थी। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जिनको लास्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, प्लीज़ अगर कैंसिल हो ही गया रजिस्ट्रेशन तो उस पर लेट फीस मत रखिए, क्योंकि आधे लोगों को नहीं पता होता। देखो 3B और 1 तो रूटीन रिटर्न्स हैं, फिर भी बंदे को पता होता है कि चलो फाइल होनी है, लेकिन वो ऐसे रिटर्न है जिसका पता ही नहीं होता। और जनरली बिजनेस बंद कौन करता है, जिसका बिजनेस नहीं चला वो बंदा खुद डिप्रेस है, उसके पैसे हो सकता है कैपिटल भी चली गई हो, ठीक है, उसके पास इतना टाइम ना बचा हो, फिर अपनी लाइफ चलाने के लिए कहीं जॉब कर ली हो, उसने कुछ और काम शुरू कर लिया होगा, अब उसको नहीं पता चला कि लेट रिटर्न भी फाइल करनी थी, तो उसके लिए इतनी लेट फीस लगाना दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको इतना ही रिटर्न का तो आप डिपार्टमेंट से उसको नोटिस भिजवा दो कि भाई तुम्हारी लास्ट रिटर्न है, इसको फाइल होना है। ये आप ऐसा कर दो कि जब तक उसको 2-3 बार नोटिस नहीं जाएगा तब तक आप उस पर लेट फीस नहीं लगाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप है टैक्स पेयर के लिए, स्पेशली ऐसे समय में जब कोरोना की वजह से सारे बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं। तो एक बिजनेस जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, जिस समय उसको एक सपोर्ट चाहिए, उसको हैंड होल्डिंग चाहिए, ऐसे समय पे उस पर लेट फीस लगाना, उस पर इंटरेस्ट लगाना, मैं तो बोलती हूँ गवर्नमेंट को इस वक्त इंटरेस्ट भी माफ करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स का। पर चलो ठीक है, गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू ऑब्वियसली हम ही लोगों से कमाना है, तो इंडस्ट्रीज को बूस्ट करें, उनकी कैपिटल इन्फ्यूजन करें, तो उससे देखो इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो रिवेन्यू गवर्नमेंट का भी ग्रो होगा, स्टेट्स का ग्रो होगा, जॉब्स इंक्रीज होंगी, अदर टैक्स, इनकम टैक्स, उसका रिवेन्यू अपने आप इंक्रीज होगा, जॉब्स इंक्रीज होंगे, लोग कमाएंगे तो इनकम टैक्स भी पे करेंगे, उस पर नेचुरल सी बात है। आपके जो छोटे बिजनेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, क्योंकि कहीं पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री या यूनिट जब बनती है तो उसके आसपास बहुत सारे छोटी छोटी जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, जैसे कोई अच्छा रेस्टोरेंट, कोई चाय वाला, कोई ये दुकान, कोई फोटो कॉपी, कोई स्टेशनरी शॉप्स, कुछ गेम्स पार्लर, वो सारी चीज़ें अपने आप ग्रो हो जाती हैं। जो एक बिजनेस ग्रो होता है तो वो अकेला नहीं ग्रो होता, उसके साथ में 10 छोटे छोटे लोग और अपने आप ग्रो होते हैं अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इसलिए प्लीज़ इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने पे अभी भी फोकस कीजिए, तभी हम लोग compete कर सकते हैं और हम लोग बहुत इजीली सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं जो अभी चल रही है। और हम लोगों ने देख लिया कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी वर्क फोर्स है जो मतलब ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग बिल्कुल ऐसे काम करती है कि एक बार आपका जैसे लॉकडाउन हुआ तो उन लोगों के पास खाने का भी पैसे नहीं बचे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चीज़ों को सीरियस से सोचा जाए और पूरी इकोनॉमी में बिजनेसेस के रिवाइवल के लिए एक पूरा थॉट प्रोसेस क्रिएट किया जाए, सिर्फ छोटे मोटे पैकेजेस नहीं, एक पूरा थॉट प्रोसेस। SCZ बनाया जाए, उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया जाए, इंडायरेक्ट टैक्सेस में बेनिफिट दिया जाए, टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बेनिफिट दिया जाए। आई डोंट नो कि कोई ऐसा थॉट प्रोसेस अभी चल भी रहा है गवर्नमेंट के दिमाग में या नहीं, बट मेरा बहुत सपना था कि इस पूरे चांस को ना हम लोग एज ए इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते थे। बट स्टिल आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि चलो आप और बहुत कुछ नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट ऐसे मौके पे बिजनेसेस की लेट फीस और उनका इंटरेस्ट प्लीज़ उस पर आप ध्यान दीजिए। इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं आप सब लोगों से भी बोलूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ हमारी लेट फीस आप माफ़ कर दीजिए। कंपोजिशन के लोगों ऐसे मत कीजिए, वो पहले ही छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।